हेलो स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा कि एम हैमल जो थे उन्होंने फ्रेंच को खड़ा किया ताकि वो पार्टिसिपल के रूल के बारे में बताए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो घबरा कर अपने बेंच पे ही खड़ा रहा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। क्या कहा? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, वॉन्ट मीन विल नॉट, स्कोल्ड डांटना, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, इनफ मीन काफ़ी, तुम्हें काफ़ी बुरा महसूस करना चाहिए। शी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं वाह, वाह मीन वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ होता है काफ़ी, मेरे पास काफ़ी समय है। आई लर्न इट टमोरो, मैं इसे कल पढ़ूंगा। तो हर रोज़ हम अपने आप से ऐसा कहते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेश, ट्रबल मीन परेशानी। अरे, यह अल्सेस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट ऑफ मीन बंद कर देना। कहता है कि यहाँ पर, शी लिखा है अल्सेस के लिए, कि यहाँ पर कल तक पढ़ाई बंद हो जाएगी। नाउ दोज फेलो आउट देयर, अब वो लोग जो बाहर हैं, विल हैव द राइट, राइट मीन अधिकार, टू से टू यू, अब वो लोग जो बाहर हैं उनको तुमसे ये कहने का अधिकार होगा। क्या कहने का? हाउ इज इट, यह कैसे होता है। मतलब तुमसे वो फ्रेंच लैंग्वेज का कोई भी रूल पूछ सकते हैं और उनको ये पूछने का अधिकार भी है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, प्रिटेंड होता है बहाना करना, तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज। तो कहता है कि जो लोग बाहर हैं उनको तुमसे ये पूछने का अधिकार होगा कि यह कैसे होता है कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, फिर भी तुम न तो अपनी ही भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, वर्स्ट होता है सबसे बुरा, बैड, वर्स, वर्स्ट, लेकिन पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, ए ग्रेट डील होता है बहुत ज़्यादा, रिप्रोच होता है टू क्रिटिसाइज, निंदा करना। कहता है कि हम सब में अपने आप की निंदा करने के लिए बहुत से कारण हैं, हम सभी ऐसे हैं कि हमारे अंदर निंदा करने वाले बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, एंक्सियस होता है उत्सुक होना। कहते हैं जो टीचर है वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, प्रेफर होता है प्राथमिकता देना, वो तुम्हें वो प्राथमिकता देते थे टू पुट यू, तुम्हें लगा देने में, टू वर्क ऑन ए फार्म, किसी फार्म में, किसी खेत में लगाने, और एट द मिल्स या फिर कारखाने में। तो वो तुम्हें किसी खेत में या किसी कारखाने में काम पर लगा देने को प्राथमिकता देते थे। सो एज, ताकि, टू हैव ए लिटल मोर मनी, ए लिटिल मीन थोड़ा सा, मोर ज़्यादा, ताकि थोड़ा और ज़्यादा पैसा आए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम मीन दोष लगाना। कहता है मुझे भी दोष लगाना चाहिए, मेरे ऊपर भी दोष लगाना चाहिए। कैसे? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, ऑफन मीन प्राय, क्या मैंने तुम्हें प्राय नहीं भेजा, टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी देने के लिए। इंस्टीड ऑफ होता है की बजाय, लर्निंग योर लेसन्स। कहता है मैं भी दोषी हूँ उस चीज़ में, क्या मैंने तुम्हें प्राय, तुम्हें पाठ पढ़ाने की बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था। तो हम खुद भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी दोषी हैं इसके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स को उसका पाठ पढ़ाने की बजाय वो प्राय फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, फिशिंग मीन मछली पकड़ने के लिए जाना, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो मैंने तुम्हें
छुट्टी नहीं दे दी थी। तो एम हैमल अपने आप को भी इस चीज़ के लिए दोषी मानते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक बात से दूसरी बात, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। गो ऑन होता है लगे रहना, जारी रखना। तो फिर एक बात से दूसरी बात एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्कशील। दैट वी मस्ट गार्ड इट, गार्ड मीन रक्षा करना। अमंग अस, हमारे बीच, कि हमें अपने बीच इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो किस तरह से वो फ्रेंच भाषा की वैल्यू का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि यह संसार में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट है, सबसे ज़्यादा तर्कशील है या तर्कसंगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें अपने बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वैन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव होता है दास बनाना, नौकर बनाना किसी को। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज, जब तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, होल्ड होता है पकड़ बनाना, फास्ट जोर से। तो जब तक वो अपनी भाषा पर जोर की पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ़, तो यह वैसे ही होता है जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, प्रिजन मीन जेल, जैसे कि उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। तो मिस्टर हैमल क्या वैल्यू बताते हैं लैंग्वेज की, कि जब किसी व्यक्ति को दास बनाता है कोई, तो जब तक उसकी पकड़ अपनी भाषा पर मजबूत रहती है, तो ये वैसी बात होती है जैसे कि उस व्यक्ति के पास उसकी जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उसने एक व्याकरण की किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी, अमेज होता है हैरान होना, सरप्राइज्ड, मैं ये देखकर हैरान था। हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से। आई अंडरस्टूड इट, तो मैं ये देख कर समझ के हैरान था कि मैं इसे कितनी अच्छी प्रकार से समझ गया था। ऑल ही सैड सीम टू सो ईजी, सो ईजी, तो जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बहुत ही आसान लग रहा था, बहुत ही आसान। तो इसका जब क्वेश्चन लिखेंगे हम, तो इसको शुरू करेंगे हम। ही वॉज अमेज टू सी हाउ वेल, आई को ही में चेंज कर देंगे, ही अंडरस्टूड इट। तो जहाँ भी आई मिले, माई मिले, उसको ही और हिज में चेंज कर देंगे। आई थिंक, तो यहाँ पे लिख देंगे ही थिंक्स, वह सोचता है, उसने भी सोचा। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, लिसन होता है सुनना, केयरफुली ध्यान से, तो मैंने भी सोचा कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एक्सप्लेन मीन व्याख्या करना, और यह भी कि अध्यापक ने भी प्रत्येक चीज़ की व्याख्या विद सो मच पेशेंस, सो मच मीन इतना ज़्यादा, पेशेंस धैर्य, और मैंने यह भी महसूस किया कि अध्यापक ने भी इतने धैर्य से प्रत्येक चीज़ की व्याख्या कभी नहीं की थी। तो जो फ्रेंच था वो हैरान था ये देखकर कि उसे ये लेसन कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया था। उसे सब कुछ बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि उसने कभी शायद इतने ध्यान से सुना ही नहीं किसी चीज़ को, और अध्यापक ने भी शायद प्रत्येक चीज़ की व्याख्या इतने धैर्य से नहीं की थी। तो इसमें जहाँ भी आई है उसको ही में चेंज कर देंगे हम। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़, ऑलमोस्ट लगभग, सीम दिखाई देना, एज इफ़ जैसे कि, ऐसा लगता था जैसे कि द पुअर मैन, वो बेचारा व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस ऑल, हमें सब कुछ दे देना चाहता था। ही न्यू, जो वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। तो ऐसा लगता था, लगभग ऐसा लगता था जैसे कि वो बेचारा व्यक्ति जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहता था जितना वो जानता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, पुट इनटू हेड मीन दिमाग में डाल देना। एट वन स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन प्रयास, और वो
एक ही प्रयास में इन सारी बातों को हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। तो यहाँ तक आज हमारा लेसन है। इसके क्वेश्चंस हम लिख लेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेना हमने, और सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम हो जाएगा, और थर्ड क्वेश्चन में हमने आई की जगह ही चेंज कर लेना है, तो ये क्वेश्चन ठीक लिखा जाएगा। ठीक।